तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ये कहने की कि तुम उसके लिए नाश्ता नहीं बना सकती? उम्मी बड़ा करम। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूं कि आपकी इज्जत करूं, अपने जज्बात पर काबू पाऊं, लेकिन आप ये सब मुश्किल बना रही है। मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहती, तो मैं हाथ जोड़कर कहती हूं, मेहरबानी करके मुझे मजबूर मत करे। तुमने कहा था कि तुम इस खानदान को अपना मानती हो, तो फिर ऐसा साबित करो। इसे अपनी बहन समझो और जो वो खाना चाहती है वही नाश्ता बना दो। समझ गई? आप ठीक कह रही हैं, तो चली इसे मुंसिफाना बनाते हैं। मैं इसे अपनी बहन मानती हूं, लेकिन सोचती हूं क्या वो भी मुझे वैसा ही मानती है। आमालिया, अगर तुम्हें यही खाना है तो क्यों ना तुम अपनी बड़ी बहन की तरह मेरी मदद करो? क्या हुआ, तुम नहीं कर सकती? क्या मेरी एक फरमाइश पूरी करना तुम्हें इतना मुश्किल लगता है? जब तक तुम जागें सब नाश्ता कर चुके थे। अब मुझे रात के खाने की तैयारी करनी है और उससे पहले घर की सफाई भी जरूरी है। अगर तुम जल्दी उठ जाती तो मैं जरूर कुछ सोचती। पता है क्या, मैं बाहर से कुछ मंगवा लूंगी। तुम्हारी मर्जी, मगर मैं तजवीज़ नहीं दूंगी क्योंकि बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। क्यों ना वही खा लो जो मैंने बनाया है। अगर मैं खा सकती तो खा लेती, लेकिन मैं कुछ और खाने का दिल कर रहा है, इसीलिए तुमसे कहा। तुम मेरी बेटी से इतनी बहस क्यों कर रही हो? अब इसे बाहर से मंगवाना पड़ेगा, और वो भी तुम्हारी वजह से। बस देखना, जब मेरा बेटा वापस आएगा ना, तो मैं इसे सब बताऊंगी कि तुम इसकी बहन को भूखा रखने से कितनी मोहब्बत करती हो। और हाँ, याद रखो, तुम इस घर में मेरी बर्दाश्त मेरे सब्र की वजह से हो, तो अपना रवैया ठीक कर लो, वरना मुझे तुम्हें इस घर से निकालने में एक लम्हा भी नहीं लगेगा। एंड्रयू की फिक्र मत करो, वो मेरी बात सुनेगा क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता है और मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। माजरत उम्मी, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे अब कुछ कहना पड़ेगा। आपका सब्र, आपकी बर्दाश्त। अगर ये सब्र और बर्दाश्त है तो फिर शायद आपको उन अल्फाज के मतलब ही नहीं आते। मैं नहीं कहना चाहती थी, लेकिन आपको हर बात कहने की इजाज़त नहीं दे सकती। अभी आपने जो अल्फाज कहे वो मुझे अंदर तक बहुत चीर गए, लेकिन मैं खामोशी से सब बर्दाश्त नहीं करती रहूंगी जैसे हमेशा करती आई हूं, क्योंकि जो लोग बर्दाश्त करते रहते हैं वही अक्सर जालिमों का आसान हदफ बन जाते हैं। सब्र वहां होना चाहिए जहां बात बनने की उम्मीद हो। हकीकत में तुम्हारी इतनी जुर्रत, वो मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? उम्मी, अगर मारपीट से मसले हल होते तो लोग अपनी इज्जत बनाने के लिए इतनी मेहनत न करते। क्या ये बेहतर नहीं? बस बहुत हो गया। अब तुम किचन में कदम मत रखना, और जो भी तुम बनाओगी वो मैं नहीं खाऊंगी, तो अपना वक्त ज़ाय मत करो, समझी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हाथ का बना खाना मैं रात को खाऊंगी? अब जाओ अपने कमरे में, और मेरी नज़रों के सामने मत आना, सुना तुमने? माजरत उम्मी, अगर मेरी बातें आपको बुरी लगे, लेकिन मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। अगर एंड्रयू घर आया और खाने को कुछ ना हुआ तो वो नाराज हो सकता है, और अगर मैं कुछ ना बनाऊं तो इल्जाम मुझ पर आएगा। वो गुस्से से भरी हुई चाल के साथ कमरे से चली जाती है। रात का वक्त। बीप। दरवाजे की घंटी बजती है। एंड्रयू काम से वापस आ चुका है। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है। नरमी से दरवाज़ा खोलती हूँ और इसे खुश आमदीद कहती हूँ। खुश आमदीद एंड्रयू। वो थका हुआ लग रहा है। मैं आ गया। वो तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? आखिरकार वो मुझसे पूछ पाया। हाँ, ठीक था, लेकिन इस पर बाद में बात करते हैं, और तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने पूछा। ये सुनकर अच्छा लगा। और तुम्हारा दिन कैसा गुजरा एंड्रयू? ठीक ही था, काम तो काम होता है। इसकी आवाज़ बेजान है, जैसे रोबोट बोल रहा हो, मगर जो अल्फाज निकले वो अच्छे लगे। वो कोशिश कर रहा है कुछ कहने की, मुझे खुश करने की। शायद। खाना तैयार है, मैं ले आती हूँ, मेज़ पर रख देती हूँ, तुम तब तक चेंज कर लो और आ जाओ। भाई, आप आ गए? हाँ मेरी प्यारी छोटी बहन, तुमने सुबह हमारे साथ नाश्ता नहीं किया, याद है? कुछ खाया था तुमने? वो अभी 18 साल की है। अपने घर वालों के सामने ये चेहरा तो बनाना आता है तुम्हें? तो मैंने बाहर से कुछ मंगवाया था। तुमने बाहर से क्यों मंगवाया? क्या स्कारलेट ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाया था? वो मैंने इसे तंग नहीं करना चाहा।
इसने कहा था कि इसके पास वक्त नहीं था और चूंकि मैं सब के बाद उठी तो मुझे खुद ही बना लेना चाहिए। क्या वाकई आमालिया? क्या मैंने वाकई ऐसा कहा था? आपका मतलब क्या है बहन? एंड्रयू, आकर पहले खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। नहीं स्कारलेट, मुझे अभी जानना है कि क्या हुआ। ये बताओ, क्या तुमने इसके लिए नाश्ता बनाया था? ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। हाँ आना। हाँ लेकिन किम? आमालिया ने मुझसे कहा था कि इसे मटन पास्ता टमाटर सॉस के साथ और करीम ब्रेड चाहिए मीठे में। इस वक्त रात के खाने का वक्त करीब था और उससे पहले मुझे घर की सफाई भी करनी थी। मैंने इससे कहा कि क्या वो वही नाश्ता खा सकती है जो सब ने खाया था, और जब इसने इनकार किया तो मैंने कहा अगर वो मेरी बहन है तो मेरी मदद करे। लेकिन इसे ये बात पसंद नहीं आई। मैंने सीधे इनकार नहीं किया था। Please kindly subscribe, like, and share the story and help us build our channel. Please. We are new YouTubers. We need your help, and please click the bell icon and leave a comment. It means a lot. So please remember to share your precious thoughts and feelings with us.